तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल लास्ट सेशन में मैंने आपको जो कंप्यूटर के बारे में बताया था उसका पहला भाग बताया था। आज हम कंप्यूटर की क्लास 2 देखेंगे और इसको देखने के बाद दो टॉपिक है इसमें, एंटीवायरस और स्पैम। ये दोनों टॉपिक देख लेंगे हम। उसके बाद में आपका जैसे एक टॉपिक उसने दिया है यूनिट 5 में देखना, हाँ, डाटा टूल्स वाला, मतलब डाटा रिकवरी टूल्स वगैरह, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा आईटी एक्ट, यानी भारत का जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो क्या है और उसके लिए क्या मतलब साइबर सिक्योरिटी वगैरह की टाइप क्या होते हैं, कैसे साइबर सिक्योरिटी पे, ये वाला टॉपिक मैं जल्दी करा दूंगा। तो आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, दूसरा, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। अपर पीसीएस की भी पोस्ट आ चुकी हैं। आप सभी लोग उसको जो भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। जिसकी कम उम्र है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि टाइम टेकिंग एग्जाम होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा आपको डिटेल से स्टडी करनी होगी। ये आपका अब वो दौर नहीं रहेगा कि आप लूज हैंड पढ़ के एग्जाम देने जाओ, घटना चक्र पढ़ के। ये सब्जेक्ट पेपर होता है। ठीक है, इसमें 150 नंबर का प्री जो आपका 150 मार्क्स का जीएस का पोर्शन है, उसी में आप लोग देखेंगे 20-20 नंबर की हिस्ट्री आती है, 20-25 नंबर की पॉलिटी आएगी, 10-15 नंबर, 15-20 नंबर जियोग्राफी, 15-20 नंबर इकोनॉमी, ऐसी 20-25 नंबर उत्तराखंड। इस प्रकार से पेपर बनता है। वो डिटेल स्टडी मांगता है। वो आपका ये लूसेंट वगैरह से इतनी स्टडी करके आपका अपर पीसीएस का प्री निकालना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है। आपका सब्जेक्ट पे ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद दूसरा पेपर, उसमें आप लोग जानते हैं जनरल एप्टीट्यूड का है, वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, 33% आपको उसमें मार्क्स लाने होंगे। वो मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, वो उसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में आपके अलग अलग पेपर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जो सोशल जस्टिस वगैरह है या इथिक्स का पेपर है, ये होता है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, ओवरऑल उसके बाद जाके सिलेक्शन होता है। वो यूट्यूब पे कराना संभव नहीं है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि मेंस की तैयारी तो यूट्यूब पे होगी नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि गाइड किया जा सकता है कि कभी जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, कोई इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना हो, उसके लिए गाइड किया जा सकता है। कंप्लीटली गाइड यहाँ से नहीं होता। ठीक है, देखिए अब हम आज क्या देखेंगे, कंप्यूटर की क्लास 2 देखेंगे और इसके अंदर हमने क्या देखना है, दो टॉपिक देखने हैं। एक तो देखना है एंटीवायरस, तो हेडिंग डाल लीजिए आप एंटीवायरस। क्या डालोगे, एंटीवायरस। ठीक है, एंटी वायरस। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट सेशन में वायरस बताया था, यानी आपने मेलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, हमने मेलवेयर के बारे में बताया था। उसी के अंदर मैंने क्या कहा, वायरस जैसे इंसान की बॉडी के अंदर जाता है, हमारे बॉडी के जो हमें मतलब बीमार कर देता है कहीं ना कहीं, यानी हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उसी प्रकार के जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या भी कोई ऐसे भी इंटरनेट वगैरह है, मोबाइल फोन है, उसके अंदर भी वायरस चला जाता है। तो वायरस क्या करता है, डेटा को करप्ट करने का काम करता है, आपकी फाइल को करप्ट कर देगा, फाइल को खराब करने का काम करता है। उसी से बचाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसको एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी में दवा लेते हैं ना, जैसे कोई तबीयत खराब होगी, बुखार आ गया, कुछ हो गया, हम कोई ना कोई डोज लेते हैं, वो अपने आप में एंटीवायरस होता है, यानी उसको खत्म करने वाली चीज होती है। वैसे ही हमारे सिस्टम में भी क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है कंप्यूटर वगैरह में, जो कि उस वायरस को या मेलवेयर सॉफ्टवेयर को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, ये जो एंटीवायरस है इसको एंटी मेलवेयर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी मेलवेयर। ठीक है, एंटी मेलवेयर भी इसी को बोला जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एंटी मेलवेयर भी इसी को बोला जाता है, यह एंटीवायरस। अब सबसे पहले देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एंटीवायरस होते हैं, क्वेश्चन, एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। याद रखना इसको, एक या तो एक प्रोग्राम होगा या अपने आप में क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। इसको लिख लीजिए आप, या तो ये प्रोग्राम होगा या एक सॉफ्टवेयर होगा, ध्यान रखना, यानी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको याद रखना। दूसरा, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये मुख्य काम क्या करता है, जो हमारा सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर वगैरह, वहां जो छुपे हुए मेलवेयर होते हैं, ध्यान रखना, शब्द को ध्यान से पकड़ना, छुपे हुए मेलवेयर या छुपे हुए वायरस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में मेलवेयर क्या होते हैं, छुपे हुए वायरस को डिटेक्ट करेगा, यानी खोजेगा। कहां, अब डिटेक्शन की कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके से खोजबीन, हमने उतना नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये देखना है कि एग्जाम में, हमारा वन डे एग्जाम है, यूके ट्रिपल एससी करा रहा है, वहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंटीवायरस क्या होते हैं, सिस्टम में छिपे हुए वायरस को डिटेक्ट करके उन्हें क्या करता है, उसे या डिटेक्ट करके स्कैन करके, यानी खोजेगा उसको कहां कहां है ये है, तो स्कैन करके प्रोग्राम को रिपेयर करता है या आपको करप्ट होने से उसको बचाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एंटीवायरस अपने आप में प्रोग्राम या एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट लिखो, सिस्टम में छुपे हुए वायरस या मेलवेयर को स्कैन करके, क्या होता है, सिस्टम में छिपे हुए वायरस या मेलवेयर को, ठीक है,
या मेलवेयर को स्कैन करके, स्कैन मतलब खोजना एक बार, ठीक है, स्कैन करके फाइल या डॉक्यूमेंट्स को, इसको डीओसी लिख देना, ठीक है, डॉक्यूमेंट को करप्ट होने से बचाता है या खत्म होने से बचाता है, या उसको क्या करता है, डॉक्यूमेंट को डिलीट या रिपेयर कर देता है, मतलब प्रोग्राम को रिपेयर या डिलीट कर देता है। किसको? इसको। देखो, सिस्टम में छिपे हुए वायरस या मेलवेयर को स्कैन करके, फाइल की जगह आप लोग लिखो स्कैन करके, क्या कर देगा उसको, स्कैन करके किसको, वायरस को डिलीट ऑब्लिक रिपेयर करता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, आपने अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर लिया, वो क्या करेगा, जैसे ही आपके सिस्टम में जाएगा वो तुरंत चेक करेगा कि कहाँ पे कोई चीज ऐसी है जिसको मेलवेयर या वायरस बोलते हैं, वो जैसे ही इसको पकड़ेगा उसको वहां पे क्या कर देगा, समाप्त करने का या डिलीट या रिपेयर करने का काम करता है, और आपके सिस्टम के फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बचाने का एक काम करता है। अब देखिए, बेसिकली एंटीवायरस कौन बनाएगा, कंपनी तो बनाएगी। अब ये माना जाता है जो वायरस बना रहा है वही एंटीवायरस भी बना रहा है, क्योंकि अगर वायरस ही नहीं होंगे तो एंटीवायरस क्यों बिकेंगे, ठीक है। तो ये एंटीवायरस वायरस से सब बनाए जाते हैं जनरली, और ये सब एक ही मतलब सेम लोगों के द्वारा ही बेसिकली बनाए जाते हैं, ताकि ये इनका व्यापार चलता रहे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम में छिपे हुए वायरस को ढूंढ के स्कैन करके उसको प्रोग्राम को रिपेयर या डिलीट करने का, ठीक है। वायरस की जगह प्रोग्राम को कर दो, प्रोग्राम को डिलीट या जो भी है, मतलब रिपेयर वायरस को या प्रोग्राम को भी कर दो, इसको ब्रैकेट में प्रोग्राम को कर देना यहाँ पे, ठीक है। उसको ढूंढेगा कहाँ पे है, जहाँ पे वायरस है, उसको रिपेयर कर देगा या उसको डिलीट कर देगा, ताकि आपके सिस्टम को बचाया जा सकते हैं। अब देखो, दूसरी बात आती है, वायरस का पता कैसे चलेगा, वायरस का पता कैसे चलेगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि आपके सिस्टम में वायरस है तो इसको ये कैसे ढूंढता है, उसके दो तीन तरीके हैं, आपको उतना नहीं पढ़ना है। एक तो माइनिंग करता है, खोजेगा वहां पूरे सिस्टम को चेक करेगा, माइनिंग होती है कहाँ पे उसको तुरंत पकड़ लेगा। एक सैंड बॉक्स डिटेक्शन होता है, उसको भी ढूंढने का काम करता है। एक बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन होता है, एक अपने आप में मतलब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन होता है, इसके अलावा एक सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, तो उसको ढूंढने का काम है। तो सिंपल सी बात आपको यह पता होना चाहिए कि वायरस को जब ढूंढा जाता है एंटीवायरस के द्वारा कि कहां कहां पे है, तो इसके तरीके क्या होते हैं, ठीक है। यहां पे सिंपल सी लिख दो, इसको याद नहीं करना, बस देख लेना। वायरस को खोजने का तरीका तीन चार तरीके होते हैं एंटीवायरस के द्वारा वायरस कैसे खोजता है। एक सबसे पहला जो तरीका आता है उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग, मतलब टेक्निक्स, ठीक है। माइन करेगा उसको, उस डाटा को, तो लिखो डेटा माइनिंग टेक्निक, डेटा माइनिंग टेक्निक, ठीक है। यानी वो उसको ढूंढने का कार्य करता है, वायरस जो होगा एंटीवायरस के द्वारा उसको ढूंढेगा वो कहां कहां पे ये है। इसके अलावा एक आता है सैंड बॉक्स डिटेक्शन, क्या बोलोगे, सैंड बॉक्स डिटेक्शन, सैंड बॉक्स डिटेक्शन, ठीक है। यानी इसको भी क्या किया जाएगा, इस तरीके से खोजा जाएगा। अब क्या है क्यों है इतना नहीं पढ़ना है। एक आपका आता है बिहेवियरल डिटेक्शन, यानी कैसा बिहेव है, ठीक है। बिहेवियरल डिटेक्शन लिख लीजिए आप, यानी उसका बिहेव देखिएगा कि आपके सिस्टम में अदर फाइल का बिहेव क्या है, इसका बिहेव क्या है, तो दोनों को कैच कर लेगा वो, तो ये तुरंत क्या करता है, एंटीवायरस जो है वायरस को पकड़ देता है, यानी बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन। बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन जो होता है ये भी अपने आप में क्या करने का काम करता है, इसको खोजने का काम करता है वायरस को, कौन, एंटीवायरस के द्वारा। तो तीन तरीके हो गए, एक तो डेटा माइनिंग तरीका हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, और तीसरा बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन हो गया। इसके अलावा एक ह्यूरिस्टिक आता है, इसको भी लिख लीजिए आप, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। और एक अंतिम आपका आता है, उसको बोला जाता है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। अब सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान रखना, एंटीवायरस क्या होते हैं, यानी एंटी मेलवेयर क्या होते हैं, आप समझ गए। वायरस को किस तरीके से खोजा जाता है, सिंपल सा, इसको कुछ याद नहीं करना है। एक डेटा बेस्ड होता है, डेट बेस्ड करेगा, एक सैंड बॉक्स होगा, ठीक है। मतलब ये
किस डेट पे आपका कौन सी चीज क्या हो रही है, डेट बेस्ड हिसाब से कह सकते हैं इसको, सैंड बॉक्स कह सकते हैं, बिहेवियरल बेस्ड कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक बेस्ड कह सकते हैं, सिग्नेचर बेस्ड कह सकते हैं। ये वायरस को इसके खोजने के तरीके होते हैं, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। क्या क्या, डेट माइनिंग टेक्निक, सैंड बॉक्स डिटेक्शन, बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन और सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। ये आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये सिंपल सा इसको खोजने का तरीका है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, मेन एंटीवायरस क्या होते हैं, आखिर कौन कौन से एंटीवायरस प्रसिद्ध हैं। हो सकता है कभी पेपर में आपसे पूछ दे इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो अब जैसे आपने वायरस को खोजा, अभी जो मैंने तरीका बताया, इस वायरस ने जैसे ही खोजा तो इसको क्या मिलेगा आपके सिस्टम में, या आपको एडवेयर मिलेगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, जो मेलवेयर बताए थे, या स्पाईवेयर मिलेगा, या इसी के तरीके से अलग अलग मैंने हॉर्स ट्रोजन बताया था, ट्रोजन हॉर्स टाइप का बताया था। इस प्रकार की सब चीजों को एक खोजने का काम करता है, यानी जो वायरस होते हैं किन किन, जो मैंने अभी लिखा है ना इसके बारे, किसको खोजेगा वो लिख लो, उसके नीचे 2 डबल एरो निकलो, ऐसे करो इस प्रकार से, ठीक है। अब वो किसको खोजेगा, देखो एक मैंने आपको एडवेयर बताया था, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है। एडवेयर के अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक स्पाईवेयर बताया था, स्पाईवेयर, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, किस चीज को कौन कौन से हो सकते हैं, एक अपने मतलब होते तो बहुत हैं, एक एडवर्टीजमेंट के लिए हो गया, स्पाई वाले के लिए हो गया, एक मैंने आपको फिरौती मांगने वाला बताया था, वो सब होते हैं। तो हमने एक की लॉगर्स भी लिख दो आप, ये भी अपने आप में एक प्रकार का मेलवेयर है, की लॉगर्स, ठीक है, की लॉगर्स, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का मेलवेयर है, ठीक है। एक होता है बैकडोर्स, क्या लिखेगा, बैकडोर्स, ईटीसी कर दो। ये सब चीजों को खोजने का काम करते हैं, ये अपने आप में जो एंटी मेलवेयर होते हैं। अब देखो प्रमुख एंटीवायरस, इससे क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं। तो लिखो आप प्रमुख एंटीवायरस, प्रमुख एंटीवायरस। आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके नाम याद रखना, आप लोग यूज भी करते हैं। पहला लिखो अवास्त, अवास्त एंटीवायरस है, ये अलग अलग कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं। एक अवास्त लिख लो, AVAST, अवास्ता भी बोलते हैं इसको, अवास्त। एक आपने देखा होगा क्विक हील, आपके सिस्टम में भी होगा क्विक हील, क्विक हील आपके सिस्टम में भी देखना, जो सिस्टम वगैरह चलाते हैं उसमें एंटीवायरस बहुत लोग यूज करते हैं, क्विक हील, ठीक है। एक नॉर्टन का पड़ता है, ये भी एंटीवायरस है, ये भी अच्छा एंटीवायरस माना जाता है, नॉर्टन, नॉर्टन 360। कभी अगर अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो वायरस जो डलवाओगे यही डलवाना, ये अच्छे वायरस एंटीवायरस होते हैं। वास्त का हो गया, क्विक हील हो गया, नॉर्टन 360 है, ये अच्छे वायरस मतलब एंटीवायरस माने जाते हैं, ठीक है। बाकी एक बाइट डिफाइंडर होता है, ये भी अपने आप में है, बाइट डिफाइंडर, बाइट डिफाइंडर भी होता है, ठीक है। ये भी अपने आप पे क्या है, एक एंटी वायरस है। इसके अलावा एक आता है AVG अल्टीमेट, क्या लिखोगे, AVG अल्टीमेट, अल्टीमेट। अब आप कह रहे हो सर ये सारा इंग्लिश में क्यों, ये अब वायरस के नाम, एंटीवायरस के नाम हैं, तो आपसे तो यही पूछना है, अवास्ट क्या है, क्विक हील क्या है, नॉर्टन 360 क्या है, बाइट डिफाइंडर क्या है, AVG अल्टीमेट क्या है, ये सब के सब क्या है, अपने आप में एक एंटीवायरस है। एक आता है आपका MCA डबल, मतलब MCAFEE, MCAFEE, ठीक है। मतलब ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का एंटीवायरस है, MCAFEE, ये इसी प्रकार से लिखा होगा, ये भी अपने आप में क्या है, एक एंटीवायरस है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और अंतिम आप लोग लिख लीजिए KASPERSKY, कास्परस्की, ठीक है, SKY, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है। तो स्पेलिंग आप देख लो, KASPARSKY, ठीक है, PARSKY। तो ये सब के सब क्या है, एंटीवायरस के नाम है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अवास्त, क्विक हील, नॉर्टन, ये 3 तो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे सिंपल सी बात है, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, ये प्रसिद्ध एंटीवायरस हैं। अब देखिए एंटीवायरस से संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकता है। एंटीवायरस क्या होते हैं आपको पता चल गया, जो कि मेलवेयर को डिटेक्ट करके आपके सिस्टम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को बचा लेते हैं, फाइल डॉक्यूमेंट्स को। एंटीवायरस कैसे कैसे डिटेक्ट करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग सीधे सीधे बता देना। एंटीवायरस डिटेक्शन के तरीके, एक सैंड बॉक्स डिटेक्शन होता है, एक बिहेवियरल डिटेक्शन होता है, एक इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया था डेटा माइनिंग, जो डेट माइनिंग डिटेक्शन होता है वो करता है। अलग अलग तरीके हैं, बाकी प्रमुख एंटीवायरस ये होते हैं। अब आज के दिन का अंतिम जो टॉपिक आता है वो आता है स्पैम।
स्पैम क्या होता है, इससे जो है क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लगता है कि ये आ सकता है आपका, ठीक है। स्पैम लिख लीजिए आप, ये आपका सिलेबस में दिया है उसने। स्पैम, स्पैम क्या होते हैं, सिंपली एक अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं एक प्रकार के, जो आप चाहते नहीं हैं, यानी आपके उसमें इतने ईमेल आ गए, इतने बल्क अमाउंट में ईमेल आ गए जिसका कोई औचित्य नहीं है, यानी औचित्यहीन ईमेल, अनसॉलिसिटेड ईमेल को बोला जाता है स्पैम। यानी आपके, अब पहले तो ज्यादातर ईमेल में ही स्पैम का यूज होता था, आजकल व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक कमेंट्स पे, यानी आपका कोई ब्लॉग वगैरह बनाते उसके कमेंट में लोग जो अनचाहे मैसेज छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं स्पैम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्पैम क्या होता है, आप बता देना अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है, यानी अनसॉलिसिटेड ईमेल बोलते हैं इसको। मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, एक प्रकार के अनचाहे मैसेजों को बोलते हैं, ठीक है। देखो, अनसॉलिसिटेड ईमेल को या स्पैम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इरिलीवेंट, यानी आपके लिए कोई रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। यानी आपका अनचाहा, अप्रासंगिक ये जो होते हैं वो सब के सब ईमेल को क्या बोला जाता है, मैसेज को बोला जाता है स्पैम, यानी इरिलीवेंट भी लिख लो आप लोग, इरिलीवेंट, इरिलीवेंट भी लिख लो, ठीक है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को भी स्पैम बोलते हैं, इरिलीवेंट मतलब जो ईमेल आते हैं या मैसेज आते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, अपने आप में स्पैम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, ये कैसे मतलब वर्क करता है, जैसे कोई आपके उसमें इतने ज्यादा किसी फेक टाइप के विज्ञापन आ रहे हैं, कोई धार्मिक अफवाह फैला रहा है, कोई माहौल खराब कर रहा है और इस प्रकार के लिंक एक से ज्यादा बढ़ के शेयर करते रह रहा है, आपके मतलब ईमेल वगैरह में आते हैं, वो सब के सब स्पैम बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलोगे अप्रासंगिक या अनचाहे संदेश, ठीक है। अप्रासंगिक या अनचाहे संदेश। तो सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, स्पैम क्या होते हैं, आप सीधे सीधे बोलना अप्रासंगिक या अनचाहे संदेशों को स्पैम बोला जाता है, या अनसॉलिसिटेड ईमेल बोलते हैं इसको, या इरिलीवेंट मैसेज बोलते हैं, ये अप्रासंगिक इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये किस रूप में आते हैं, जैसे आपके उसमें विज्ञापन के रूप में आ गया फालतू का, या कोई फर्जी खबर फेक न्यूज के रूप में आ गया आपके उसमें, या आपके उसमें कोई धार्मिक अफवाह आ गया, एक प्रकार के गुमनाम ईमेल अपने आप में होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों आ रहे हैं, गुमनाम ईमेल लिखो, गुमनाम ईमेल टाइप के होते हैं। और किस रूप में आते हैं, जैसे विज्ञापन के रूप में, विज्ञापन के रूप में, धार्मिक अफवाह के रूप में, धार्मिक अफवाह के रूप में, ठीक है। या इस प्रकार के गुमनाम जो होते हैं, या आप लोग इसको ये कह सकते हैं फर्जी खबर के रूप में, यानी फेक न्यूज के रूप में, फर्जी खबर। इतने बड़े अमाउंट में आपके मैसेज में आएंगे, टेलीग्राम पे आपके मतलब ईमेल वगैरह में आते हैं, लोग अनावश्यक, और इवन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे उसमें कोई अनावश्यक कमेंट लिखता है, कोई इधर उधर से कमेंट करता है, फेक अकाउंट बना के कमेंट करता है, तो वो भी अपने आप में क्या होगा, स्पैम होगा। स्पैम का एग्जाम्पल होता है ये सब के सब क्या होते हैं, गुमनाम ईमेल होते हैं। अप्रासंगिक या अपने आप में अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है। और ये किस रूप में आता है, बल्क में भेज देगा, हजारों करोड़ों लोगों को एक दिन में फॉरवर्ड होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी बल्क में इसको भेजा जाता है, और साथ ही साथ इसको ये भी जो रिसीव कर रहा है उसको भी पता नहीं होता कि ये है क्या, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, बल्क में भेजे जाते हैं, बल्क में, यानी बल्क मतलब थोक में भेजे जाते हैं। और अंतिम पॉइंट लिखो इसका, प्राप्तकर्ता को भी पता नहीं होता, यानी रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को भी पता नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्पैम। अब अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, इसके टाइप वगैरह को वो देखिए। ये इससे आगे को हम स्पैम को कैसे किया जाता है, यानी स्पैमिंग कैसे होती है वो हम लोगों ने चेक करना है। और ये बहुत मतलब बेसिक तरीका इसका ईमेल है, यानी सर्वाधिक क्या होता है। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछना है उसने, स्पैम क्या होते हैं आप बता देना। एक अवांछित मैसेज होते हैं, अवांछित ईमेल जिसको हम चाहते ही नहीं है, और वो फेक चीजें होती हैं, ये मान के चलिए। तो स्पैमिंग देखिए कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे कैसे आपके उसमें स्पैम किया जाता है, यानी स्पैमिंग, ठीक है। स्पैमिंग या स्पैम ये कैसे होता है हमारे सिस्टम में, या हमारे जो भी है। बेसिक तरीका इसका क्या है, ईमेल के द्वारा। आपकी ईमेल आईडी में इतने ज़्यादा स्पैम आ जाएंगे, इतने ज़्यादा फेक मैसेज आ जाएंगे, आप परेशान होंगे, क्योंकि ये अवांछित है। तो एक तो ईमेल के माध्यम से, वर्तमान समय में अलग अलग तरीके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से,
ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप जैसे कोई ब्लॉग वगैरह, कोई यूट्यूब वगैरह चलाते हैं उसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सब के सब अपने आप में स्पैमिंग के तरीके होते हैं। ये बहुत बेसिक तरीका आप लोगों के लिए अब हो चुका है सभी के लिए। कोई फालतू फेक आईडी बना के कमेंट करने में लगे रहता है अनावश्यक, वो सब स्पैमिंग के अंदर आता है, ठीक है, अवांछित जो चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसको मतलब इस इंटरनेट की भाषा में स्पैम बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आजकल तो एंटी स्पैम भी बनाए जाने लगे हैं ताकि वो पहले डिटेक्ट करके उसको पकड़ के उसको खत्म कर दे, लेकिन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ। अब होता कैसे काम करता है देखिए, जैसे आपके सिस्टम में कोई स्पैम आया, ठीक है, कोई स्पैम आपके सिस्टम में आया, आपके उसमें जैसे ही स्पैम आया आपने उसको क्या क्या ओपन किया, कोई लिंक वगैरह हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप ओपन करोगे उसमें अनावश्यक फ्रॉड विज्ञापन, आपको लालच दिया जाएगा कि ये खरीदो, ऐसा करो, वो करो, सब फ्रॉड विज्ञापन होंगे उसमें, कुछ भी हो सकता है। ओपन करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया, हो सकता है कि आपके उसमें मेलवेयर आ जाए, और मेलवेयर आएगा तो अपने आप में ये मिलिशिया सॉफ्टवेयर आपके उसमें आ जाएगा, तो एक प्रकार के वायरस आपके सिस्टम में घुस गए। तो इस प्रकार से काम करते हैं स्पैम, इसी का मुख्य उद्देश्य, मतलब स्पैम का मेन टारगेट यही रहता है। अब आता है हमारे उसमें कि स्पैम के टाइप क्या होते हैं, यानी कौन कौन से टाइप के स्पैम होते हैं वो आप लोग देख लीजिए। टाइप्स ऑफ स्पैम लिखो आप, टाइप क्या कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्पैम यानी ये अनसॉलिसिटेड ईमेल को कैसे कैसे मतलब कितने प्रकार के होते हैं। पहला टाइप आप लोगों ने लिखना है बल्क मैसेजिंग, यानी इतने करोड़ों अरबों मैसेज भेजे जाते हैं कि आपके उसमें नहीं, कहीं भी हो सकता है, बल्क मैसेज के रूप में, जो कि फ्रॉड मैसेज होंगे, ठीक है। बल्क मैसेजिंग लिख लो, मतलब बल्क मैसेजिंग, ठीक है, बल्क मैसेजिंग यानी आपके उसमें, आपके क्या सभी के उसमें करोड़ों मैसेज आएंगे। थोक संदेश इसको हिंदी में बोलते हैं, फेक जो मैसेज होते हैं चाहे कहीं भी आए, थोक संदेश, ताकि आपको क्लिक करके आपको कहीं ना कहीं यदि फालतू विज्ञापन, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली चीज़ें, यानी कोई भी ऐसी गलत चीज़ों का आपको फैलाया जाएगा, ठीक है, तो थोक संदेश बोलते हैं। दूसरा हो सकता है एक क्लिक बाइटिंग, यानी आप उसको क्लिक करो, क्लिक करते ही एक लिंक मिलेगा और उसको क्लिक करने के बाद आपके उसमें हो सकता है कि स्पैम वगैरह हो जाए, यानी आपके उसमें मेलवेयर आ जाए, ठीक है। तो दूसरा लिखो क्लिक बेटिंग, क्लिक बेटिंग, ठीक है, ये भी स्पैम के नाम से ही लग रहा है, क्लिक करना है इसमें। इसके बाद एक अगला आता है सेंडिंग मिलिशियस लिंक, यानी आपको लिंक भेजा जाएगा किसका, स्पैम के माध्यम से, कोई ना कोई लिंक होगा, उसको ओपन करो कहेगा, वो फालतू का होगा, कोई गलत चीज के लिए आपको मतलब उकसाया जाएगा, गलत प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेंडिंग मिलिशियस लिंक, यानी कोई आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, सेंडिंग मिलिशियस लिंक, यानी आपको एक लिंक भेज दिया गया, आप ताकि उसमें पकड़े जाएं और आपको क्लिक करके स्पैम मैसेज वहां मिले, ठीक है। एक हो सकता है फ्रॉड रिव्यू। फ्रॉड रिव्यू का मतलब जो रिव्यू, जैसे कई चीज़ों में हम लोग रिव्यू वगैरह देते हैं ना, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को रिव्यू देना होगा इस वीडियो पे, फ्रॉड आई जैसे फालतू के रिव्यू दिए जाएंगे, या कोई प्रोडक्ट वगैरह मार्केट पे होता है उस पर स्टार क्लिक करने तो फ्रॉड आईडीज बना के रिव्यू की जाएंगी, बेकार है, ये है, वो है, या अच्छा है, जो भी है, फ्रॉड आईडी से रिव्यू देना भी अपने आप में एक स्पैम का एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगला आप लोगों को लिखना है फ्रॉड रिव्यू, फ्रॉड रिव्यूज, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, स्पैम है। और लास्ट है शेयरिंग अनडिजायर्ड कंटेंट, यानी एक ऐसे कंटेंट को आप शेयर कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, अनडिजायर्ड यानी हमारी इच्छा ही नहीं है उसको हम, आप लोग देखें तो आप लोग जैसे क्या कर देंगे, इसमें शेयर कर देंगे अनडिजायर्ड क्या कंटेंट को, ठीक है, शेयरिंग अनडिजायर्ड कंटेंट, अनडिजायर्ड कंटेंट, यानी एक प्रकार के अनडिजायर्ड कंटेंट को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में किसका एग्जांपल हो गया, स्पैम का। तो सिंपल सी बात, आपको क्या ध्यान रखना है, स्पैम क्या होते हैं, एक प्रकार के अनसॉलिसिटेड ईमेल या एक अनचाहे ईमेल या संदेश मैसेज होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और वो क्यों फैलाए जाते हैं, मतलब विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने के लिए फालतू के आपको मैसेज आएंगे, या कोई ऐसा लिंक शेयर कर दिया जाएगा फेक आपके उसमें, तो उसके माध्यम से भी आपको क्या किया जाएगा, इस प्रकार की चीजों से परेशान किया जाएगा, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हो सकता है कंप्यूटर तो खैर अभी नहीं आएगी, अब सैटरडे संडे ही आएगी नेक्स्ट टॉपिक, IT एक्ट वगैरह में कराऊंगा। इन 2 क्लास को आप रिव्यू कर लेना। बेसिक क्लास पहले वाली थी जहां मेलवेयर वगैरह आपको देखने हैं, कौन कौन से मेलवेयर होते हैं, साथ ही साथ आपको स्पैम वगैरह भी और
एंटीवायरस के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।